Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids. And today we will discuss question number 11. So the question says, an organic compound A, molecular formula C8H16O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give a carboxylic acid B and an alcohol C. देखो बेटा, क्या गिवन है आपको यहां पर दिया हुआ है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H16O2. ठीक, ओके. क्या करवाया आपने करवाया इसका हाइड्रोलिसिस. जब आपने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया विद डाइल्यूट H2SO4 तो आपको क्या मिला बेटा? आपको मिले दो कंपाउंड्स. कौन कौन से? एक मिला कंपाउंड बी, ये क्या है? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड एक मिला कंपाउंड सी जो कि है एक एल्कोहल. ठीक है, अभी क्वेश्चन में इतना समझ आ गया हमें. ओके. ऑक्सीडेशन ऑफ सी विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस्ड बी. यहां पर इन्होंने कहा कि जब आपने ऑक्सीडाइज करवाया किसको बेटा? आपने ऑक्सीडेशन करवाया सी का, तो आपको क्या मिला? आपको मिल गया है बी. ठीक है, वैसे भी हमें पता है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या मिलता है बेटा? आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, चलो आगे पढ़ो. C on dehydration gives but1ene. Write equations for the reactions involved. देखो बेटा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आपके पास होते हैं एस्टर्स. क्या कहा मैंने? एस्टर्स. एस्टर्स क्या करते हैं बेटा? एस्टर्स का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको यहां पर मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन एल्कोहल. ठीक है, ओके. तो यहां से हमें ये तो पता चल गया कि ये जो है C8H16O2 ये क्या होने वाला है बेटा? दिस इज एन एस्टर. ओके, अब कैसे पता चलेगा कि बी और सी क्या है? देखो, और एस्टर भी कौन सा है? एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? RC+O एंड दिस इज OR-. आपको R और R' आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कौन सा होगा. बहुत सारे अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं 8 कार्बन एटम्स के. तो ठीक है, तो देखो बेटा, यहां पर इन्होंने कहा कि ये जो है C, इसका जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपको B मिलता है. ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल हैं, इन दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है बेटा, ये बात समझ आई आपको? अब सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और टोटल 8 कार्बन एटम्स है आपके पास. तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कितने होंगे? 4 कार्बन एटम्स और एल्कोहल में भी कितने होंगे? 4 कार्बन एटम्स. ठीक है, इतना भी समझ आया? ओके, तो अब आप क्या करेंगे? अब सबके बना लेंगे स्ट्रक्चर्स. देखो, एस्टर बनाओ सबसे पहले. तो यहां पर ये हो जाएगा, आपको इसका हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलने वाला है? ब्यूटेनोइक एसिड. 4 कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा होगा बेटा? 4 कार्बन वाला कंपाउंड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ब्यूटेनोइक एसिड. एंड सी क्या होने वाला है? एल्कोहल आपके पास है 4 कार्बन एटम वाला, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल. क्लियर? ओके. और ये लास्ट वाली रिएक्शन क्या है कि जब आप सी का करवाएंगे डिहाइड्रेशन तो आपको मिलेगा but1ene. ये रिएक्शन हम लिख लेंगे आराम से अभी. ओके, तो अब हम रिएक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा. आपने सबसे पहले बनाया एस्टर. एस्टर क्या लेंगे हम? CH3 CH2 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस तरफ हमने लिए 4 कार्बन एटम्स. ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा? दिस इज ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट. 4 कार्बन एटम्स है दोनों तरफ, तो इसलिए ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, सेटिस्फाई करेगा. ओके, अब क्या करवाया हमने? करवाया इसका हाइड्रोलिसिस. किसकी प्रेजेंस में बेटा? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में. क्या क्या मिलने वाला है? देखो, एक आपको मिलेगा ब्यूटेनोइक एसिड मतलब CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH. ये क्या बना बेटा? ये है आपके पास ब्यूटेनोइक एसिड और ये कौन सा कंपाउंड है? दिस इज कंपाउंड बी. ओके, और साथ में क्या मिलेगा? एल्कोहल मतलब ब्यूटेनॉल. CH3 CH2 CH2 CH2OH. ये क्या बना? दिस इज ब्यूटेनॉल. ये कौन सा कंपाउंड है बेटा? दिस इज कंपाउंड सी. तो आप क्या करेंगे? यहां पर कंपाउंड के नाम मेंशन करेंगे. दिस इज कंपाउंड ए, दिस इज कंपाउंड बी एंड दिस इज कंपाउंड सी. लिख दिया आपने एक रिएक्शन. ओके, उसके बाद क्वेश्चन में दिया है ऑक्सीडेशन ऑफ सी विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस्ड बी. देखो, रिएक्शन करवाओ नीचे. सी का आपने क्या करवाया बेटा? ऑक्सीडेशन. तो मतलब आपने लिया अल्कोहल CH3 CH2 CH2 CH2OH.
इसका करवाया ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में बेटा, CrO3 के प्रेजेंस में, ठीक है। और साथ में हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, साथ में यहाँ पर लेना पड़ेगा एल्कोहल। क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर OH, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बेटा आपके पास, इसका नाम हुआ ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। बी कंपाउंड ही मिलना था आपको, किससे, सी कंपाउंड से। ओके, एक और रिएक्शन गिवन है बेटा, सी ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट1ईन। तो यहां पर हमें एक और रिएक्शन लिखनी है, तो हम लास्ट वाली रिएक्शन को थोड़ा सा दूसरी तरफ कर लेंगे। एक रिएक्शन आपने लिख दी, ऑक्सीडेशन करवा दी, अब क्या करवाना है, अब करवाना है हमें इसका डिहाइड्रेशन। तो यहां पे लिखेंगे आप करवा रहे हैं डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है बेटा, यहां से बाहर जाएगा H2O, कहां से जाएगा, इस वाले कार्बन से जाएगा ये OH और यहां से जाएगा एक हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, लिखो यहां पर CH3 CH2, ये CH2 और ये डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया आपके पास, दिस इज ब्यूट1ईन, ब्यूट1ईन, ठीक है। क्लियर है बेटा, बात समझ आ रही है हमने कैसे कैसे किया, ये आपने बना दिया ब्यूट1ईन। कंपाउंड के नाम लिख दो अब, ये क्या था आपके पास, दिस इज ब्यूटेनॉल, दिस इज ब्यूटेनॉल। कौन सा कंपाउंड है बेटा ये, दिस इज कंपाउंड सी का जब आपने करवाया ऑक्सीडेशन तो आपको यहां पर मिल गया कंपाउंड बी, और जब आपने सी का करवाया डिहाइड्रेशन तो आपको मिल गया ब्यूट1ईन, ठीक है। बस ये क्वेश्चन में इतना ही करना था आपको, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।